हुए आनंद को पुनः पा सकते हैं। दुनिया में आने से पहले हमारा हृदय, जब हम दुनिया से नादान बेसमझ थे, अबोध बनकर दुनिया में आए, तो भी चेहरे पर कुदरत की मुस्कुराहट आती थी। कभी देखते हो ना, बच्चा जन्म लेता अपने आप हंसता है, क्योंकि उसे इस माया की अभी कोई लपेट चढ़ी नहीं होती जो उसे रुलाती है। हंसी कौन दिलाता है उसे? वो मालिक भीतर से, जिसके घर से आता है। यहां से विचार करके देखो, हमारी हंसी किसने छीन ली? हमारे अंतर आत्मा की प्रसन्नता किसने छीन ली? जितना जितना हमने अपना मन इस माया में फसाया, उतना उतना हमारी खुशी और हंसी खत्म होती है। तो बात वही आती है, बसना बुरा नहीं है, दुनिया में बसना बुरा नहीं है, हंसना बुरा है। अगर सत्संग सुनने के बाद हम सोचे कि हमारे साथ तो गृहस्थी है, हम घर की ड्यूटी दिए बिना कैसे रह सकते हैं, ये है वो है, लेकिन नहीं, महापुरुष कहते तुम्हें कब कहा तू घर की ड्यूटी छोड़ दे? तुम्हें कब कहा कि जिन्होंने तेरे को, परमात्मा ने तेरे हिसाब किताब चुकता करने के लिए कोई भाई, कोई पति, कोई पुत्र, कोई बहू, कोई बेटी बनाई, तो वो तेरे हिसाब खाते ही तो हैं जिसका निपटारा करने के लिए तू मनुष्य बन के आया। और उन खातों को निपटाने के लिए तुझे बसना तो है ही। उसे बीज बोया है, किसी के साथ प्यार का बोया है तो वहां से प्यार मिल रहा है, किसी के साथ नफरत की है तो नफरत मिल रही है। ये सब हमारे बीज है, बोए हुए कर्मों के। गीता में भगवान कृष्ण ने जब ज्ञान दिया अर्जुन को, तो क्या कहा? हर युग की पढ़ाई तो एक ही थी, पढ़ाई नहीं बदली, हर युग में वही पढ़ाई रही। त्रेता में प्रभु राम बनकर आए, सुकर्म की सीता के प्रति जो भी थी वो उन्होंने शिक्षा में प्रैक्टिकल करके सिखाया कि सीता से भी हुआ कर्म तो मैं उसका सर्वोसर्वी परमात्मा होकर भी मैं उसको उस कर्म से बरी नहीं कर सकता। जो आज कर्म हम कर रहे हैं, चाहे जुबान से नहीं बोलते, पर हमारा मन तो बीज बो ही रहा है ना। जरूरी नहीं है कि हम हाथों से जो कर्म करते हैं वही कर्म होता है। अगर हमारे अंदर, मन के अंदर भी निरंतर कोई ना कोई बात चल रही होती है, तो प्रभु से तो कोई छुपा नहीं सकते ना। जुबान नहीं भी बोलती तो ना सही, मन तो बोलता ही रहता है हर वक्त। भजन सिमरन जो हमें मिला है गुरु महाराज जी का, वो की जुबानी वाला है, वो भी तो मन वाला ही है ना। अगर मन के द्वारा कहीं बैठकर हम उस शब्द का ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, तो उसकी तार मालक को हिला सकती है। तो कहीं खड़े खड़े बैठे चलते फिरते हमारा मन जो कुछ भी किसी के प्रति कुछ अंतर्द्वेष की भावना लेकर किसी तरह तरह के विचार मन हमारा बोलता रहता है। जुबानी बोलती, मन चुप नहीं रहता। तो मन जो बोलता रहता है, मन के द्वारा बोला भी खाता तो अंदर बैठे प्रभु तक हमारा दिक्कत में आ जाता है, वही कर्म हमारे सामने आता है। अब जैसे शब्द में आया कि अनमोल तेरी सांसें यूं ही गवा रहा है, तो जो हमारी श्वास है वो तो बाहर किसी को पकड़ में नहीं आती, अंदर ही चलती है। जब इस इतनी बड़ी अनमोल जिंदगी का क्रिया चलाने वाला ही अंदर है, श्वास से अंदर ही है ना, बाहर से तो उसका कोई प्रकट पकड़ हो नहीं सकती। तो कब पकड़ होती है? जब कोई श्वास पर अटैक आता है तो कहानी खत्म हो जाती है। भाव कहने का, आज हम अपनी बाहर की हर वस्तु के लिए चिंतित है। बाहर से कहीं पहनने में कमी रहेगी, बाहर से सत्कार में कमी रहेगी, बाहर से हमारा समाज के अंदर अधिकार में कमी रहेगी, तो झगड़े, कितने प्रकार की क्रियाएं जिंदगी की जितनी भी है सारी हमने अपने बाहर तक सीमित कर ली। बाहर से हमें कोई फूले के हार लेकर खड़ा हो जाए और उसी में ही ऐसी भयंकर कोई जानवर
बीच में रख दिया। जैसे राणा को भगवान जी की लीला सुनते हैं तो राणा ने मीरा को कितनी मिठास से पिटारी तो भेजी थी कि इसमें तेरे गिरता है, पर पिटारी के अंदर क्या था, उसकी भावना थी कि इसको डसना है, तो उसने अंदर तो नाग ही भेजा ना जलीला। वो तो मीरा के प्यार ने उसे नारायण बना दिया ना। दुनिया में तो कोई बना नहीं सकता था, लेकिन जिससे उसका नाता था वो तो सब कुछ कर सकता। भाव कहने का कि हम आज के इस युग के अंदर अपनी बाहर की ही हर वस्तु को महत्व देते हैं। हम आए, किसी से मिले, 2 घड़ी कितनी मीठी मीठी बातें हमें सुनने को मिलेंगी। अंतर मन हमारे लिए क्या शरारत करके बैठा है, अब मुझसे कौन बचा ले। उस खाते का हिसाब जो हम अंतर मन में कुछ भी विचार लेकर के चल रहे हैं, बाहर से हमारा व्यवहार बड़ा मीठा है, अंदर से हमारी सोच उसके पीठ के पीछे क्या है कि किस कदर आपस में रिश्ते नाते तोड़ के रख रहे हैं कि बदनाम हो जाए। विचारो, ये जो कर्म जीव मन वृत्ति के अधीन होकर कर रहा है, ये कर्म जितनी बार कोई बीमारी होती है ना वो फिर भी संभाली जाती है। चमड़ी पे कोई तकलीफ आती है ना तो उसका इलाज हो जाता है। और जब अंतर मन में कोई रोग भयंकर उपज रहा होता है तो हम उसकी पकड़ भी नहीं कर पाते और वो कितना दुखदायी बन जाता है कि बंदे को उम्र भर के लिए चारपाई पे डाल देता है। विचारे कि अंदर की बीमारी ज्यादा खतरनाक है। जुबान से कुछ भी है हम, लेकिन जब हमारा अंतर मन हर वक्त किसी ना किसी द्वेष, किसी ना किसी ईर्ष्या या राग में या मोह में या काम में या अहंकार में निरंतर हमारे अंदर कोई ना कोई चोट मारता रहता है, तो वो हमारे जीवन के पतन की भयंकर परिस्थिति है, कर्मों की भयंकर परिस्थिति है। उस कर्म के लिए ना जाने हमें कितने बार जन्म ले लेकर के कीट पतंगे जानवर कुत्ता सुअर क्या क्या बनकर हमें इस दुनिया में रो रो के समय काटना पड़ेगा, क्योंकि हमने गुप्त रूप से गुप्त शत्रुओं को साथ दे रहे हैं। तो गुप्त शत्रु तो प्रेमियों कब कहां पर आकर के हमारे ऊपर वार कर दे कोई खबर नहीं। अब जिसे हम देश विदेश में सुनते हैं उग्रवादी, साथ ही तो मीठे बन के बैठते हैं ना, तो क्या से क्या करते हैं, कब बना हो जाते हैं पता नहीं लगता। बेचारे मन का भयंकर रोग जो है हमारे अंदर, उसकी पकड़ की और हमारी सुनती ही नहीं है। सबसे भयंकर खतरनाक दुश्मन हमारा मन है, और मन को पकड़ने वाली दुनिया में कोई दवाई नहीं सिवाय सिमरन के। मन ही एक ऐसी अवस्था है जो सोते जागते भी कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, कुछ ना कुछ किसी के प्रति अच्छा और बुरा करता ही रहता है। एकांत में भी बैठा मन एकांत नहीं है ना, हम सबके साथ इसकी गतिविधियां मन की यही। तो इसी की पकड़ के लिए ये सतगुरु की शरण मिली, इसी के सुधार के लिए हमें सतगुरु का नाम मिला, और इसी की भयंकर चोट से बचने के लिए सत्संग का सहयोग मिला। और सत्संग ही हमें जीवन को आनंद दे सकता है। भजन में सुन रहे हैं ना, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा। अब देखा जाए तो हम इतने गुरुमुख गुरु महाराज के चरण में आते हैं, हमें कोई कह सकते हैं कि हम गलत मंजिल पर चल रहे हैं? हमें देखकर कोई अंदाजा लगाएगा कि हमारी मंजिल गलत है?
रोज सवेरे उठ के आ रहे हैं, नित्य नियम कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बड़ी अमृत वेला में आकर के भक्ति का आनंद ले रहे हैं, तो उसके बावजूद हम दावा ले सकते हैं कि हमारा मन मंजिल सही पर जा रहा है? बोलो, किसी को तो नहीं पता। अपने घर के अंदर हम पर्दे डाल के रखते हैं, बहू बेटी के, बेटे के, कई तरह के, तो मेरा मेरा मेरा, लेकिन अंदर मन को तो पता ही होता है कब कहाँ क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। प्रेमियों, औरों को ना झांको, स्वयं को झांको। तुम्हें भेजने वाले ने सिर्फ अपने कल्याण के लिए भेजा है। जरा अपना कल्याण कर ले तो भी तू उसकी नजरों में सदा के लिए एक उत्तम दर्जा पा जाएगा। हम दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं। दूसरों का कल्याण कैसे होता है? दूसरों के घर का कूड़ा उठाते रहते हैं और अपना घर कूड़े कचरे और बदबू से भरते रहते हैं। तभी तो वो बदबू ही तो है दूसरों के अवगुण उठा उठा के जो सारा दिन अपने अंदर भरते हैं। उसी बदबू से ही क्या होता है कि जैसे ही हम सिमरन पर बैठते हैं वो हमें बैठने नहीं देती गंदगी। वो गंदगी हमें इतनी चढ़ती है कि हम भटक जाते हैं, उठ जाते हैं। देने वाले ने तो नहीं गंदगी देकर अंदर भेजा था, हम तो रोज इकट्ठी करते हैं। कभी विचारा इस चीज से? जैसे एक फकीर थे, तो उस फकीर की पास कमंडल लेकर राजा के दरबार में एक बार जा रहे थे। राजा अस्तबल में खड़ा था, तो फकीर ने वहीं खड़े राजा से कह दिया, राजा भिक्षाम देहि। फकीर तो राजा के पास जब कमंडल लेके गया, राजा को अहंकार था अपनी पद का, अपने स्वाभिमान में, अस्तबल में खड़ा था। अरे मांगने आ गया, उठाया गोबर का, घोड़े की लीद जितनी उठाई उसके कमंडल में डाल दी फकीर के। फकीर कमंडल में उस गोबर को लेकर के राजा के बाग में ही अपना व्यास पे बैठता होगा, बैठ गया आके, तो कमंडल उसने वही उल्टा दिया और बैठ गया। जब कुछ दिन बाद राजा उस बाग में सैर करते हुए आया, तो उसने देखा कि मेरे बाग में गोबर का इतना ढेर है। अपने कर्मचारियों को नाराज होकर कहा कि तुम ये सफाई रखते हो, ये बाग में गोबर कैसा? तो कहने लगा कि महाराज, हमने तो नहीं कहते भी इसको हटाया नहीं कि हटा चुके, हटता नहीं। कहने लगे आया कहां से ये लगाया किसने गोबर का ढेर यहाँ पर? तो पता लगा कि जो एक फकीर थे, जब वो आपके यहाँ से भिक्षा मांगने गए, तो आपने उसको भिक्षा में कमंडल में अस्तबल से घोड़े की इतना सा गोबर दे दिया था, गुस्से में दे दिया था। तो उसने आकर के यहाँ उल्टा दिया था, ये वही इतने से इतना हो गया। आप फकीर को बुलाया गया कि तूने ऐसा यहाँ पर क्यों किया? कि महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो आपने दिया था मैंने धरती पे छोड़ दिया था, अब ये पनपता जा रहा है तो क्या करूं? इतनी तो ये कारण क्या बना कि महाराज जो बीज हम बोते हैं वो पनपता ही है। ये भी बाग है, संसार कर्म भूमि है, यहाँ पर बीज ही तो बो रहे हम, तो वही इतना भारी बढ़ गया। कहते फिर हटाओ इसे। कहते ये तो आपका बोया, आपको खाना पड़ेगा, आपके अपने हाथों का दिया गोबर है, तो ये तो आपको खाना पड़ेगा। आपने फकीर को खाने के लिए दिया, मैंने छोड़ दिया, तो आपके काम आएगा, आपका बीज है ना। विचारो राजा होशो वाशरूम हो गए कि मुझे खाना पड़ेगा। हाँ महाराज, ये तो कर्म का खाता है, इसके बिना गुजारा नहीं है, ये आपको खाना ही पड़ेगा। गोबर खाने वाला जानवर बनकर आओ तब खाओ, या इसी जन्म में निपटा लो तो भला है। तो कहते हैं मैं तो फिर इसी जन्म में निपटाना चाहता हूँ।
ये तो तब तक कितना कितना ही भारी ढेर बन जाएगा, जिंदगी खत्म होगी, दोबारा जन्म लूंगा, ये तो पहाड़ के पहाड़ बन जाएंगे जो हाथों से बीज डाला है। तो फकीरों ने ज्ञान दिया राजा को, होश आई कि इस कर्म को कैसे काटूं, फिर मैं तो इसको काटना चाहता हूँ। जब विवेक मिलता है सत्संग से तो हम समझते हैं कि मेरा कर्म कट रहा है तो अच्छी बात है, प्रभु कृपा है तेरी, मेरा कर्म यही कट जाए। आज हम ये भूल चुके हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ या अपने लिए ही कर रहा हूँ, किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। सर पे गरूरी होती है पद की, अधिकारों की, माया की, सुंदरता की, पैसे की, रूप की, जवानी की, तो हम कहते मैं जो कर रहा हूँ मेरा क्या बिगड़ गया, कुछ नहीं होता, जब आएगा समय देख लूंगा। यही चीज है। कहते हैं अनपढ़, महाराज जी फरमाया करते थे अगर दरवाजे के बाहर लिखा हो कि अंदर आना बिना आज्ञा, अंदर आना सख्त होना है, तुम अनपढ़ हो, अंदर आए, अंदर से अफसर ने कहा कि बाहर पढ़ के नहीं आए, कि मैं तो पढ़ा नहीं, अच्छा जाओ बाहर, साधारण सी भाषा में चले जाओ, लिखा हुआ बाहर। तो अगर किसी पढ़े लिखे को कहा जाए कि तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, कि पढ़ा महाराज, जो बिना आज्ञा अंदर कैसे आए, मुझे मजबूरी थी, जल्दी थी, उसे फटकार भी मिलेगी, डांट भी मिलेगी। हम अनपढ़ नहीं है, सत्संग में रोज आते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, पढ़े लिखे माने जाएंगे माला की नजरों में, दाखिला लिया हुआ गुरु दरबार में, नाम की कमाई का हमने मोहर लगवाई हुई है, तो हमें अनपढ़ बनेंगे नहीं, छुटकारा नहीं। हमारे लिए सजा कई गुना है, कई गुना सजा है हमारे लिए कि जानकर भी अनजान बन रहे हैं। तो प्रेमियों, आखिर फकीर ने बात जो कही राजा ने मान ली, कहने लगे चरण पकड़ करके राजा कहने लगे मुझे इस कर्म से छुटकारे का रास्ता बताओ। एक ही रास्ता है कि राजन तेरी नियत शुद्ध होएगी, भाव तेरा साफ होएगा, तो एक काम कर, एक हाथ में पानी की बोतल में रंग डाल दे, शराब बना दे, हाथ में बोतल पकड़, शराब पी कभी नहीं लेकिन तू शराब की बोतल पकड़ ले, और एक हाथ में एक कन्या का हाथ पकड़, सुंदर सी कन्या, उसका हाथ पकड़कर पूरे नगर में चक्कर लगा, अपने पूरे नगर में चक्कर लगा, और जैसे जैसे तू कन्या का हाथ और एक बोतल पकड़कर चक्कर लगाएगा, तुझे तो पता है पानी है और ये मेरी बेटी है, और बड़ी पवित्र भाव से उसको लेके घूमता रहेगा, उतनी उतनी तेरी निंदा होती जाएगी, और जितनी तेरी निंदा होगी, जितना तेरा अपमान होगा, उससे ये तेरा ढेर खत्म होता जाएगा। जो तेरी निंदा करेंगे वो तेरा सारा खाता साफ कर दे जाएगा। आज हमसे निंदा बर्दाश्त होती है, पता लग जाए कोई मेरे लिए गलत बोल रहा है, किसी के आगे मेरी निंदा कर रहा है, तो दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन इससे उसका शुक्रगुजार समझकर अपने खाते की सफाई की ओर ध्यान दी जाएगा। हमारी मंजिल ही नहीं है अंदर के ध्यान की ओर, हमारी सोच ही नहीं है कि मेरी मंजिल तो मेरा मालिक मेरा खाता साफ कर रहा है, मैंने अनजान मन में किया होगा, अब तो सत्संग में आकर मेरा विवेक जाग गया है, तो मुझे मेरा मालिक जो कर रहा है मेरे लिए अच्छे के लिए कर रहा है। तो प्रेमियों, जब ये विवेक जागता है तो खाते साफ। अब राजा ने जैसे पूरे शहर का चक्कर काटा, अपने पूरे शहर का, और गली गली राजा के प्रति निंदा शुरू हो गई। राजा को अब इस बात की परवाह नहीं रही कि सबकी नजरों में मैं बुरा बन गया, उसे पता था मेरे जानने वाला मुझे जानता है, क्योंकि मेरी मंजिल तो अंदर की आनंद की है। राजा वापिस आया तो ढेर सारा खत्म हो चुका, उतना ही गोबर पड़ा था जितना हाथ से दिया था, उतना ही कर्म बचा। जब हम कर्म करने के बाद पर्दे डालते हैं तो पहाड़ बन जाते हैं कर्मों के। कर्म भी गुप्त करते हैं
और ऊपर से चादरें डाल के, पर्दे डाल डाल के कर्म भारी कर लेते हैं। अगर अपने से गलती हुई है, उसको 1000 बार गालो तो भी कर्म भूल जाएगा। तो राजा की जब ऐसी गति बनी तो राजा वापिस आए। उसने बाग में देखा इतना सा ही गोबर रह गया जो हाथों से दिया था, बाकी ढेर शाम खत्म होता चला गया। निंदा होती गई लोगों के मुंह में, उसका कर्म उनका बनता चला गया। आज हम जहां बैठते हैं, इसकी बात उसकी, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको करते हैं। अरे खाते लिखने वाला तो पर्दे में है ही नहीं, वो अंदर ही तो है, और अंदर हमारी हरकतों को देख करके लिखकर कंप्यूटर फिट है उसका। अब आकर इतनी सी लिद देखी घोड़े की तो फकीर के पैरों में राजा गिर पड़े कि महाराज आपने जो कहा किया ये तो ढेर खत्म हो गया, इतना पहाड़ खत्म हो गया और इतना ही बचा, आप इससे कैसे? कहते महाराज इतना तो आपको उठाना ही पड़ेगा, युक्ति हम बताते हैं, इसे सुखा दो और पीस दो और पीस के चूरन बना लो शीशी में, इतना सा रोज पानी से ले लेना और उससे कोई ना नुकसान होगा और ना तुम्हारे कर्मों की सजा। जो तुमने फकीर का अपमान किया, फकीर की झोली में, एक सच्चे फकीर की झोली में जब हम कुछ भी डाल देते हैं, वो तो हंसते हुए लेकर निकल गया। हमारे कर्मों के पहाड़ जन्म और जन्म भी खत्म होंगे, लेकिन उन खातों को साफ करने के लिए ही तो मालिक हमें निंदा करवाता है। और निंदा को समझ लो कि ये तो मेरे प्रभु की बेमिसाल कृपा है कि मेरे जन्मों के खाते को साफ कर रहा है। जब इश्क होगा तभी तो उसमें उसकी कृपा का एहसास होगा ना। जब प्रेम नहीं होगा तो गुरु को दोषी ठहराएंगे। जब प्रेम हो जाता है ना किसी से, तो वो कभी उसका बुरा कर नहीं सकता, तो वो जो करता है उसकी ऊंचाइयों के लिए, उसके हित के लिए, उसकी भलाई के लिए। तो ये रिश्ता प्रेम का है। ऐसा प्रेम सतगुरु से हो जाए कि वो हमारे कर्मों के खाते इसी जन्म में यहाँ साफ करके अपनी करीबी देकर हमें निकाल कर दुनिया से ले जाए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय, श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो साचे दरबार